हेलो एवरीवन। सो अब मैं लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब कवर कर रही हूँ। सो इसमें हम समझेंगे व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, ये आपका 5 से 6 नंबर का आ जाएगा। तो उसमें हम कैसे कैसे लिखना है वो आप देख लो। ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक तरीके से ज्यूरिस्प्रूडेंशिया लैटिन टर्म से निकला है, जिसमें है ज्यूरिस एंड प्रूडेंशिया। ज्यूरिस्ट का मतलब होता है लॉ एंड प्रूडेंशिया मीन्स द स्किल और द नॉलेज। सो इससे हम एक तरह से कंडेंस एक डिफाइन बना सकते हैं। वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज़ द एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द लॉ इन अ न्यूएंस्ड मैनर, मतलब एक तरीके वाला मैनर में लॉ को कैसे हम समझ सकते हैं या उसके हिसाब से हम कैसे लॉ के हिसाब से काम कर सकते हैं, उसे हम ज्यूरिस्प्रूडेंशिया या ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ रेफर्ड एज ए आई ऑफ लॉ। ठीक है, और सालमेंट की अगर हम डिफ़ाइन समझे तो उसने एक तरीके से साइंस ऑफ लॉ बोला है, मतलब स्टडी ऑफ लॉ हम समझ सकते हैं कि लॉ की एक्चुअल में स्टडी क्या होती है, क्रक्स क्या होता है लॉ का, तो वो हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के? टू एक्सप्लोर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जिससे हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में पता चले, फ्रेमवर्क्स के बारे में पता चले। टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड द जस्टिस, कि क्या लॉ है और कैसे वो जस्टिस के लिए हेल्पफुल होता है। टू अंडरस्टैंड द इंटरप्ले बिटवीन सोशल एंड द लीगल नॉर्म्स, की सोशल और लीगल नॉर्म्स के बारे में हमें कैसे पता चलता है। और सिग्निफिकेंस अगर हमें लिखना होगा ज्यूरिस्प्रूडेंशिया का, तो वो भी हम देखो कैसे लिख सकते हैं कि लीगल कंप्लायंस हम कर सकते हैं। ठीक है, रेलिवेंट लॉज और रेगुलेशंस के बेसिस पे एथिकल कंसिड्रेशंस हो सकते हैं कि जो भी हमारी पॉजिटिव इमेज है बिजनेस की वो हम अच्छे से बना पाएंगे अगर हमें लॉ की नॉलेज होगी। तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स हमारे सही हो सकते हैं, कुछ भी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से कुछ भी हमें पता होगा तो लीगल रेमेडीज़ भी हमें साथ में पता चलेगी कैसे उसको सॉल्व करना है। जो भी रेजोल्यूशंस होंगे, मतलब जो भी कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो उसके रेजोल्यूशंस हमें पता कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो बिज़नेस में तो होता ही है कि बिज़नेस जो है एक डायनामिक नेचर में काम करता है, तो उसमें तो ये सब चीज़ें जो डिस्प्यूट्स क्लैशेस वगैरह होते ही रहते हैं, तो उसको हम कैसे गेट रिड ऑफ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमें ज्यूरिस्प्रूडेंशिया की वजह से पता चलती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें मिलती है। ठीक है, हमें पता रहता है कि कौन से शेयर होल्डर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हमें कैसे उसको एक तरीके से फुलफ़िल करना है, ये सब चीज़ें हमें उससे पता चलता है। रिस्क मैनेजमेंट में पता चलता है कि अगर हम ढंग से काम करेंगे तो क्या क्या तरीके हैं जिससे हम अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं तो उसमें हमें पता रहता है कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसकी हमें पता होना चाहिए। एंड पॉलिसी डेवलपमेंट में भी जब हमें पता रहता है कि कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए कौन कौन से एक्ट्स के अकॉर्डिंग। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच।